हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो आउटकम निकल के आया। तो जो आउटकम में निकल के आया, कई लोग को एंटिसिपेट था, कई लोग का मानना था कि रेट कट होगा, लेकिन रेट कट नहीं हुआ इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो 2.1 का है इन जून। तो अगर अभी रेट कट नहीं हुआ जबकि इन्फ्लेशन 2.1 का है, तो इन लोगों का प्रोजेक्शन है अपकमिंग ईयर के लिए 4.9। तो 4.9% में क्या रेट कट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर 2.1 में नहीं हो रहा तो 4.9 में क्या होगा। और देखने की बात ये है कि 4.9 का अगर इन्फ्लेशन रियली आता है, मतलब रेट कट नहीं होकर रेट हाइक होगा, तो रेट हाइक होगा तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। या फिर एक चीज़ हो सकता है कि लोग का प्रोजेक्शन गलत है, या फिर रेट हाइक होगा, दो में से तो एक चीज़ होना कंफर्म है मेरे को लगता है। लेकिन आरबीआई का कहना ये है कि अभी हम लोग को रेट कट की ज़रूरत नहीं है और न्यूट्रल स्टांस रख रहे हैं, मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, इनका कहना है। लेकिन जिस हिसाब से डेटा ड्रिवन है उस हिसाब से तो ज़रूरत थी, क्योंकि 2.1 है मतलब ज़रूरत है, और 4.9 है मतलब ज़रूरत नहीं है। और लेकिन कई लोग का मानना ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर में रेट कट होगा। लेकिन वही अगेन बात है कि अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होते जाएगा तो रेट कट कहाँ से होगा, ये एक सोचने समझने की बात है। लेकिन बातचीत के हिसाब से तो जो बोले उनके हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि अभी रेट कट होगा। लेकिन नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो वाली बात है। लेकिन एक चीज़ और बात करेंगे, अगर रेट कट नहीं होता है क्योंकि 5.5 का इंटरेस्ट रेट है, और अगर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.9 है, मतलब रेट कट नहीं होगा, रेट हाइक होगा, क्योंकि उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन मेरे को लगता है बैक ऑफ द एनवलप अगर बात करें, अगर बियॉन्ड सोचें, तो मेरे को लगता है रेट कट नहीं होने का कारण ये है कि जो अभी रुपये और डॉलर का जो इक्वेशन चल रहा है वो पूरा उल्टा सीधा हो गया है। अगर आरबीआई आज रेट कट करती तो सीधा सीधा रुपये में इम्पैक्ट पड़ता। 86 पॉइंट समथिंग है रुपये टुडे के वैल्यू में, जबकि डॉलर इंडेक्स इतना ज़्यादा वैल्यू अपना डाउन हो रहा है। तो अगर रेट कट करती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और बढ़ जाती, क्योंकि अगर रेट कट इंडिया में होते जाएगा, मतलब जो पैसा है वो इंडिया से निकल के अमेरिका में जाएगा, अलग कंट्री में जाएगा, तो जो वैल्यू है रुपये की डाउन होती जाएगी। तो वही सोच के मेरे को लगता है आरबीआई वाले किए हैं। आरबीआई वाले ज़रूर ऑब्वियसली ये बात को नहीं बोले, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द एनवलप थॉट यही होगी कि वैल्यू रुपये की डाउन मत हो, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन अगर और बात करेंगे तो कल का ही बात को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एमटीएफ की। तो एमटीएफ में बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ का भी एमटीएफ की बुक हो गई है, जो कि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई था उससे भी ज़्यादा हो गया है, मतलब वैल्यू अभी बढ़ते जा रही है। तो लोगों का चक्कर ये है, नया एमटीएफ लोग ले रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो प्रीवियसली फंस रखे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी हो गया, क्योंकि सोच रहे हैं लोग कि इंटरेस्ट तो हम लोग इतना पटा चुके हैं, तो अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो जो उनका इंटरेस्ट है वो घर से जाएगा, और जो लॉस है लॉस बुक करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जब तक सकेंगे, जब तक बोलते हैं आखिरी सांस है तब तक रहेगी पोजीशन। लेकिन जिस दिन मार्जिन ज़्यादा आ जाएगा और पैसा अगर इन लोग के पास नहीं रहेगा फंड ऐड करने के लिए, तो ऑब्वियसली मार्जिन ट्रिगर होगा। बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर, एंड दिस इज हाउ द ट्रेडर रिएक्ट्स व्हेन द बेयर मार्केट कम्स। नॉट बेयर मार्केट सो इजली, बट जो मोमेंटम है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन और बात करेंगे, एक आरबीआई के लोग कमेटी की जो स्टेटमेंट थी संजय मल्होत्रा की, उसमें एक और ख़ास बात देखने के लिए बोलते हैं 6.5 का जीडीपी ग्रोथ है। तो 6.5 का जीडीपी ग्रोथ सुनते ही मेरा दिमाग ट्रिगर किया, भाई 6.5 का अगर जीडीपी ग्रोथ है तो जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है वो क्यों ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। किसी का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है 1%, रोटे पिटे इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है किसी का 2%, किसी का टॉप लाइन आ रहा है 5%। तो इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रहा है जब इतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन किसी के पास इसका आंसर नहीं, और किसी के पास राइट रॉन्ग आंसर होगा नहीं, क्योंकि नो वन इज एबल टू ब्लेम द गवर्नमेंट, नो वन इज एबल टू ब्लेम द गवर्नमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि इन लोग तो खाली हाँ में हाँ मिला सकते हैं, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। क्योंकि बीच में मेरे को याद है एशियन पेंट वाले कोई सीईओ बोल दिए थे कि भाई जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम लोग की कंपनी लोग इतना ज़्यादा क्यों नहीं ग्रोथ दिखा रहे हैं। खाली वो एशियन पेंट पर्टिकुलरली अपने कंपनी के लिए नहीं बोले थे, जितने भी पीयर में कंपनी थे
तो फिर बाद में बोलने के बाद फिर उनको समझ में आया भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, अगेंस्ट हो गया, फिर कुछ कुछ बोल के कवर के बात को। तो ये सब होता है इंडिया जैसे कंट्री में, लेकिन जीडीपी ग्रोथ और जो एक्चुअल नंबर है वो डजंट रिफ्लेक्ट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हो कि टॉप लाइन ग्रोथ करने में पूरा हवा निकल जा रही है कंपनी की, और 1%, 2%, 3% का ग्रोथ करने में पूरा नानी याद आ जा रही वाली बात है। और एक रिजल्ट आया बजाज ऑटो का, तो बजाज ऑटो का वही बात है, अगेन टॉप लाइन आया 5.5%, बॉटम लाइन में एबिटा ग्रोथ आया 2.5%। तो वही बात है, इन लोग का जो प्रॉब्लम है वो जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ तो 6.5 का है, लेकिन इन लोग का वही बात है, ग्रोथ आ क्यों रहा नहीं जब जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है। और बजाज ऑटो वाले के कॉन कॉल में ही बोले कि जो ईवी का मैन्युफैक्चरिंग है वो रेयर अर्थ के चलते डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि जो चाइना एक्सपोर्ट करती थी इंडिया रेयर अर्थ, अब वो बोल रहे हैं कि कम करेंगे कि बंद करेंगे, क्या है तो कि लोग कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट अगर इन लोग को मीडियम टर्म में नहीं मिलता है तो इन लोग का प्रोडक्शन जरूर इम्पैक्टेड रहेगा। तो ये सब बात देखने को मिलती है। लेकिन घुमा फिरा के बात अगर करेंगे मार्केट की, तो मार्केट में डेली हम लोग रीजन ढूंढते हैं कि भाई मार्केट आज क्यों गिरा। तो आज बोल सकते हैं भाई मार्केट गिरने का कारण ये था कि जो रेपो रेट है उसमें कटौती आएगी, सोचे थे कि कटेगा, रेट कट होगा, लेकिन रेट कट नहीं हुआ, उसके चलते मार्केट गया, क्योंकि नो वन नोस की एक्चुअल रीजन है क्या। लेकिन रीजन तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो कल कुछ रीजन ढूंढ के निकाले, आज निकाल रहे हैं कि रेपो रेट का प्रॉब्लम